हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग भक्ति काल की मैराथन क्लास को करने वाले हैं, जो कि होगी हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उससे हम लोग भक्ति काल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आपको तो पता ही कि ये बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कितने सारे प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लासों में हम लोग नाटक और निबंध दो मैराथन क्लासें जो है वो कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन मैराथन को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उपर्युक्त पंक्तियां किस इतिहासकार की हैं? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। तो जिस समय भक्ति काल का आरंभ हो रहा था देश में, उस समय क्या हो रहा था कि मुसलमानों का राज्य जो है वो देश में प्रतिष्ठित हो रहा था। और मुसलमान क्या कर रहे थे कि हिंदू जनता की जो देव मंदिर थे, यानी जहां वो लोग पूजा करते थे और वहां की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ रहे थे और उन्हीं के सामने उनके पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था। तो ये सारी चीजें, जो इतना भारी जो राजनीतिक उलटफेर था, ये हिंदू जनता जो है वो सहन नहीं कर पा रही थी। तो उनके पास केवल अपने भगवान की तरफ ध्यान ले जाने के अलावा उनके पास कोई जो है वो दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। तो ये सारी परिस्थितियां थी जब भक्ति काल का आरंभ हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वैतवाद संप्रदाय किसने चलाया था? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी ज्ञानदेव या ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधवाचार्य। द्वैतवाद संप्रदाय जो है वो माधवाचार्य ने चलाया है और इनका जो समय है वो है संवत 1254 से 1333। ये आप लोग समय याद रखेंगे क्योंकि ये क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोग इनका समय याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी कबीर दास, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी नानक देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास की ये पंक्ति है। और ये पंक्ति इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए। इधर जो है इधर आचार्य दिए हैं और इधर उनका समय दिया है। पहले है माधवाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, नामदेव। समय है संवत 1328, संवत 1254, 15वीं शताब्दी और संवत 1073। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, माधवाचार्य 1254, रामानंद 15वीं शताब्दी, रामानुजाचार्य संवत 1073 और नामदेव संवत 1328। तो इनका समय आप लोग इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उपर्युक्त पंक्ति रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के किस प्रकरण की है? ऑप्शन ए प्रकरण 1, ऑप्शन बी प्रकरण 2, ऑप्शन सी प्रकरण 3 या ऑप्शन डी प्रकरण 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकरण 1 की जो है ये पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कुल 6 प्रकरणों में डिवाइड किया है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार धर्म का प्रवाह किन धाराओं में चलता है? ऑप्शन ए कर्म रहस्य ज्ञान, ऑप्शन बी कर्म ज्ञान भक्ति, ऑप्शन सी भक्ति आनंद रहस्य या ऑप्शन डी ज्ञान भक्ति आनंद। तो धर्म का प्रवाह जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। उपर्युक्त पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कही हैं? ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी कबीर दास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर दास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियां कही हैं। रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि कबीर दास ने जो पंथ चलाया था उसका मार्ग जो है कहीं ना कहीं पहले से ही जो सिद्ध थे वो पहले से ही निकाल चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन ए प्रकरण 1 सामान्य परिचय, ऑप्शन बी प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञान आश्रयी शाखा, ऑप्शन सी प्रकरण 5 सगुण धारा राम भक्ति शाखा, ऑप्शन डी प्रकरण 6 सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकरण 5 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। ये गलत है, यहां पर होगा प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, फिर आएगा राम भक्ति शाखा, फिर आएगा सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो ये कुल 6 प्रकरणों में भक्ति काल को डिवाइड किया है रामचंद्र शुक्ल ने। पहले सामान्य परिचय, फिर निर्गुण धारा ज्ञान आश्रयी शाखा, फिर निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, फिर सगुण धारा राम भक्ति शाखा, फिर सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और फिर सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो इनका क्रम आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि पेपर में क्रम से लगाने के लिए भी ये प्रकरण आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सबसे पहले हिंदू मुसलमान के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास किसने दिया था? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी कबीर दास या ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामदेव। तो हिंदू मुसलमान के लिए जो सबसे पहले भक्ति मार्ग का आभास मिला था जिसमें, तो वो थे नामदेव। उन्होंने सबसे पहले ये आभास दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वज्रयानी सिद्ध कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस इतिहासकार की हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नामदेव ने किससे दीक्षा ली थी, यानी कि उनके गुरु कौन थे? ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी विठोबा भगवान, ऑप्शन सी मुक्ताबाई, ऑप्शन डी बिसोवा खेचर या खेचर नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विसोवा खेवर या खेचर नाथ जो थे, इनसे इन्होंने खेचर नाथ नामक नाथपंथी कनफटे से इन्होंने दीक्षा ली थी। ये नाथपंथी थी, नाथपंथी कनफटे से जो है इन्होंने दीक्षा ली थी। और ये विठोबा भगवान में पहले रहते थे। ज्ञानदेव को इनको लाने से पहले ये विठोबा भगवान का भजन जो है वो किया करते थे, लेकिन दीक्षा इन्होंने खेचर नाथ नामक नाथपंथी कनफटे से ली थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस दे हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताई। निम्न पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी नामदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर दास की ये पंक्तियां हैं। इसमें आपको ये पंक्तियां देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें करहा जो है वो क्या है? तो करहा जो है ये हाथी है।
एक अर्थ तो इसका हो जाएगा कि ये हाथी है, दूसरा अर्थ अगर लिया जाए तो दूसरा अर्थ होगा योग की एक क्रिया। सामान्य अर्थ तो हाथी हो जाएगा और विशिष्ट अर्थ की अगर बात करें तो योग की एक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था? ऑप्शन ए सामान्य जनता पर, ऑप्शन बी मुसलमान पर, ऑप्शन सी शास्त्रज्ञ विद्वान पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों कोई भी असर नहीं पड़ा था। बाकी सामान्य जनता तो इनसे खूब प्रभावित थी, लेकिन जो शास्त्रज्ञ विद्वान थे उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, वे लोग ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां सब व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है, हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी निर्गुण संप्रदाय या ऑप्शन डी सगुण संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां जो है वो कही हैं। वो नाथपंथी जो थे वो उन्होंने बाह्य पूजा विधियों का जो था वो नकारा था उनको और अंतर्मुख साधनाओं पर ही जोर दिया था। उनको लगता था कि पूजा अर्चना की जो विधियां हैं ये सब व्यर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्ति की निष्पत्ति किसके योग से होती है? ऑप्शन ए श्रद्धा और प्रेम, ऑप्शन बी प्रेम और योग, ऑप्शन सी दया और त्याग या ऑप्शन डी त्याग और क्षमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रद्धा और प्रेम के योग से भक्ति की निष्पत्ति जो है वो होती है। इसको इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति की निष्पत्ति जो है किसके योग से होती है? तो श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नामदेव को सगुण भक्ति मार्ग से निर्गुण भक्ति मार्ग की ओर लाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी गोरखपंथी योगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानदेव जो है वो नामदेव को सगुण भक्ति मार्ग से निर्गुण भक्ति मार्ग की ओर लाए थे। नामदेव जो थे पहले वो सगुण भक्ति मार्ग पर थे, लेकिन उनको लाने वाले थे ना ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्ञानदेव के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी कबीरदास या ऑप्शन डी जालंधर। नामदेव के तो गुरु पिसोवा खेचर या खेचरनाथ थे, लेकिन इनके जो गुरु हैं वो हैं गोरखनाथ। ज्ञानदेव के गुरु गोरखनाथ और इनकी बहन का नाम है मुक्ताबाई। और इन्हीं की मुक्ताबाई के कहने पर ही जो है संत परीक्षा होती है, जिसमें ज्ञानदेव जो है वो कच्चे घड़े ठहराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भगवान क्या है? क्या एक ही जगह है? वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें ना होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। उपयुक्त कथन नामदेव से किसने कहा था? ऑप्शन ए मुक्ताबाई, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी ज्ञानदेव या ऑप्शन डी विठोबा भगवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानदेव। तो ये जो पंक्ति है ये नामदेव से ज्ञानदेव ने कही थी, क्योंकि ज्ञानदेव जो है इनको लेके जा रहे थे नामदेव को, तो ये विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं, जिससे जो है ज्ञानदेव जो है वो ये पंक्ति जो है वो कहते हैं नामदेव से। क्वेश्चन नंबर 19 है, आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बांकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ईश्वर दास की कहानी सत्यवती की कथा के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती की कथा नाम की कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी। ऑप्शन बी, इसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से प्रारंभिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। ऑप्शन सी, पुस्तक में 5-5 चौपाइयों यानी अर्थालियों पर एक दोहा है, इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। ऑप्शन डी, भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि है। ऑप्शन ई, इस कहानी में सत्यवती ऋतुवर्ण को शाप देती है कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली की बादशाह मोहम्मद शाह के समय में नहीं बनाया था ईश्वर दास ने, बल्कि सिकंदर शाह जो था उस समय बादशाह था, और इसका समय है संवत 1546 से 1574। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है। और बाकी इसकी भाषा जो है वो ठेठ अवधि है, और इसकी जो नायक नायिका है वो सत्यवती है और ऋतुवर्ण है। तो ये चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे सत्यवती कथा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। तो ये अनुमान जो है ये रामचंद्र शुक्ल का है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वो सब हिंदुओं के घर में बहुत दिन से चली आती हुई हैं, वही कहानियां उन्होंने ली हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस शाखा के कवियों के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। ऑप्शन बी, निर्गुण धारा प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा। ऑप्शन सी, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। या ऑप्शन डी, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण धारा प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा के कवियों के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया, जहां देहरा ना मसीद। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए, ज्ञानदेव। ऑप्शन बी, नामदेव। ऑप्शन सी, कबीर दास। या ऑप्शन डी, मल्लूक दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामदेव की ये पंक्तियां हैं और इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी कथन नामदेव के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के हैं? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म शक संवत 1192 और मृत्युकाल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, ये दक्षिण के नरुसिबमिनी सतारा जिले के मोची थे। पीछे पंढरपुर के बिठोबा भगवान विष्णु के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। ऑप्शन सी, मराठी भाषा में अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। ऑप्शन डी, नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि निर्गुण वाणी की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर सगुण भक्ति पदों की भाषा नाथपंथी द्वारा ग्रहित खड़ी बोली सदुपकड़ी भाषा है। ऑप्शन ई, नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोवा खेवर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ACE, A, C और A। ये तीनों ही कथन जो है ये रामचंद्र शुक्ल के हैं नामदेव के संबंध में। बी वाला कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये दक्षिण के नरिसुबमिनी सतारा जिला के दर्जी थे, मोची नहीं थे, ये दर्जी थे, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। और डी वाला कथन इसलिए गलत है क्योंकि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि निर्गुण वाणी की भाषा जो है वो नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली सदुपकड़ी भाषा है, लेकिन सगुण भक्ति पदों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है।
ठीक है, तो इसलिए ये जो कथन है ये गलत हो जाता है। सॉरी, परंपरागत जो काव्य भाषा है वो सगुण वालों की है, सगुण पदों की है, और जो निर्गुण पद हैं उनकी नाथ पंथी द्वारा गृहित खड़ी बोली है, सदुक्कड़ी भाषा है। तो ये उल्टा करके दिया हुआ था, इसलिए ये दोनों ही कथन जो है ये गलत हो जाते हैं। और नामदेव जो थे वो दर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से प्रेम तत्व उन्होंने जो लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्राकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि एक बार के किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि की आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्म की ओर ले जाने के बदले उसे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी जोगी, ऑप्शन बी मुसलमान, ऑप्शन सी सूफी संत, या ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ विद्वान। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी जोगी जो है वो उस समय ये कर रहे थे कि वो कर्म को उस तंग गड्ढे से निकाल कर उन्होंने बाहर नहीं लाया बल्कि उसको किनारे धकेल दिया था, और जनता की दृष्टि जो है वो लोक कल्याण और सच्चे कर्मों के बदले वो कर्म क्षेत्र से उसका हटाने में लग गए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन से कथन कबीरदास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के हैं? ऑप्शन ए कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम है, बहुत कम देखी जाती है। ऑप्शन बी ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। ऑप्शन सी भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषी की कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है। ऑप्शन डी इनकी हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुण उपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन एक, ए बी सी, ए बी और सी। ये तीनों ही कथन जो हैं ये रामचंद्र शुक्ल हैं और कबीरदास के संबंध में कथन है ये तीनों। लेकिन डी वाला जो कथन है ये कबीरदास के संबंध में नहीं है, बल्कि ये नामदेव के लिए कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि अगर सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों की बात करी जाएगी तो ऐसा केवल नामदेव में ही मिलता है। उन्होंने सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। उपर्युक्त कथन मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का अंतर साधना में कोई स्थान ना था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबसे के लिए सुलभ कहा जा सकता है। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी जोगी, ऑप्शन बी मुसलमान, ऑप्शन सी सूफी संत, ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ विद्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी जोगियों के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं। तो यहाँ ये आपको पंक्ति मिल जाएगी, अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ कोठों की बातें बताया करते थे। और ये वाली पंक्ति भी इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें करने से क्या हुआ कि सामान्य अशिक्षित जनता या अर्ध शिक्षित जनता पर इन वाणियों का प्रभाव
इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वे सच्चे शुभ कर्मी मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में उलझे और रह सका उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। तो ये इसलिए करते थे कि इनका जो सामान्य जनता उसका जो ध्यान है वो कर्म क्षेत्र से हट जाए और तंत्र मंत्र में लग जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुफल जन्म मोको गुरु कलीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए ज्ञान देव, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी कबीर दास या ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामदेव की ये पंक्तियां हैं। और ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है और ये भी नामदेव की है। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। उसके अलावा ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट हैं। माई न होती बाप न होता, और ये नामदेव की ही पंक्तियां हैं। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, सास न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। और पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर टेंगा टंगरी तो लंगत लंगत आती थी। इसमें ये वाली पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है और ये वाली भी। तो नामदेव की पंक्तियां जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए, अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कबीर दास के संबंध में। इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते, ऐसा किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कबीरपंथी मुसलमान कबीर को किसका शिष्य मानते थे? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख चिश्ती, ऑप्शन बी शेख तकी, ऑप्शन डी शेख बुरहान। तो मुसलमान जो है वो कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, जबकि हिंदू जो है वो रामानंद का शिष्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरु नानक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग ये नहीं है, असत्य है, सत्य है, इस तरीके की चीजें बहुत याद रखेंगे, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न जो है वो गलत हो जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है, गुरु नानक का जन्म संवत 1525 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। ऑप्शन बी इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। ऑप्शन सी संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद्र खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र हुए। ऑप्शन डी भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह संवत 1661 में ग्रंथ साहब में यानी गुरु ग्रंथ साहब में किया गया। ऑप्शन ई ये भजन तो कुछ पंजाबी भाषा में और कुछ देश की समस्त काव्य भाषा हिंदी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक का जन्म जो है वो संवत 1526 में हुआ था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी सब कुछ सही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, लेकिन 1526 में हुआ था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। और इनका देहांत जो है वो संवत 1596 में हुआ था। आगे ये सारे ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उपरोक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है? ऑप्शन ए मलूक दास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी अक्षर अनन्य या ऑप्शन डी कबीर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर दास के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां जो हैं वो कही हैं कि उन्होंने ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद,
हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। तो इससे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीरदास ने अपना पंथ जो है वो किनका मेल करके खड़ा किया है, और ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन जो है वो दे दिए जाएंगे। तो इनको आप लोग इस तरीके से भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर रचनाकार। पहली पंक्ति है, पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा। दूसरी पंक्ति है, जब हम होते हैं तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, तू है मैं नाही। तीसरी पंक्ति है, खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा बरिन्ने जाए। चौथी पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथ्या पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्ट न वह सृजन हारा। कबीरदास, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है हम नाही। ये है रैदास की पंक्ति, और ये पंक्ति रैदास की है। खन गरजे खन बिजली चमके, धर्मदास, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा में ऐसा कौन कवि है जिसे समुचित शिक्षा मिली है? गुरु नानक, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी मलूक दास, या ऑप्शन डी अच्चर अनन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरदास जो है वो इन्हें समुचित शिक्षा मिली है, यानी कि बाकी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये जो थे सुंदरदास, इन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, और ये निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी दूलम दास, ऑप्शन सी जगजीवन दास, या ऑप्शन डी पलटू साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगजीवन दास जो हैं ये सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे दादू दयाल के। दादू दयाल के ये शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदरदास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में देवसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन बी, इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। ऑप्शन सी, जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल देवसा गए थे, तभी से यह दादू दयाल के शिष्य हो गए। ऑप्शन बी, संत तो ये थे पर कवि भी थे। ऑप्शन ई, कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि ना थी। तो ये जो पंक्ति है ये दादू दयाल के संबंध में शुक्ल जी ने कही है, इसलिए ये जो पंक्ति है ये गलत हो जाता है, ये वाला ऑप्शन। ये दादू दयाल के संबंध में कही, बाकी ये सारी पंक्तियां जो है ये सुंदरदास के संबंध में शुक्ल जी की हैं। और दूसरी बात, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट थी, राजपुताने की फतेह शेखावटी के नवाब आलिफ भाई ने बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सागानेर में हुआ था। इसमें याद रखने वाली बात है सागानेर, और इनकी जन्म और मृत्यु इनकी सागानेर में हुई थी, और जन्म जो है वो देवसा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मलूक दास की नहीं है? ऑप्शन ए रत्न खान, ऑप्शन बी सुंदर विलाप, ऑप्शन सी ज्ञान बोध, या ऑप्शन डी ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी जो है वो मलूक दास की पुस्तकें हैं, यानी कि रत्न खान और ज्ञान बोध, ये दोनों ही पुस्तकें जो हैं ये मलूक दास की हैं। और सुंदर विलाप जो है ये सुंदर दास की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी बानी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, ऑप्शन बी निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, ऑप्शन सी सगुण धारा राम भक्ति शाखा,
राम भक्ति शाखा के कवि। ऑप्शन डी सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं कि शिक्षितों का समावेश जो है कम होने से इनकी वाणियां जो है सांप्रदायिकों के ही काम की हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है मलुकदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। ऑप्शन बी ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए। ऑप्शन सी इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। ऑप्शन डी हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। ऑप्शन ई इनकी मृत्यु 105 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई इनकी मृत्यु जो है वो 105 वर्ष की अवस्था में नहीं बल्कि 108 वर्ष की अवस्था में जो है वो हुई थी और संवत 1739 में हुई थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों का क्रम क्या है। ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी धर्मदास, ऑप्शन ई रैदास या रविदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो शुक्ल जी ने जो क्रम रखा है ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों का वो सबसे पहले आएंगे कबीरदास, फिर रैदास या रविदास, फिर धर्मदास, फिर आएंगे सुंदरदास और फिर आएंगे मलुकदास। तो कुल 8 कवियों को जो है शुक्ल जी ने निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा है। इसमें सबसे पहले कबीरदास हैं, फिर रैदास या रविदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर अनन्य, 8 कवियों को रखा है। क्वेश्चन नंबर 43 है कबीरदास की रचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। ऑप्शन बी कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब तक पता लगा है संवत 1561 में लिखी है। ऑप्शन सी कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है जिसके 3 भाग किए गए हैं रामायणी, सबद और साखी। ऑप्शन डी सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं जो सवैयों में हैं। ऑप्शन ई रामायणी और सबद में गाने के पद हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं जो कि क्या है दोहों में है, ये सवैयों में नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर जो है वो गलत हो जाता है। बाकी रामायणी और सबद जो है वो गाने के पद में है। क्वेश्चन नंबर 44 है सुमेलित कीजिए, इधर कवि दिए हैं और इधर उनकी जाति। रैदास, कबीरदास, धर्मदास, अक्षर अनन्य जाति है कायस्थ, बनिए, चमार, जुलाहा और मोचिया धुनिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी रैदास, चमार, कबीरदास, जुलाहा, धर्मदास, बनिए, अक्षर अनन्य, कायस्थ। इनकी जातियां आप लोग जरूर याद रखेंगे, इनकी जातियां पेपर में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है बोलिए तो जब बोलिए की बुद्धि होए, बोलिए तो जब बोलबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। प्रयुक्त पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी अक्षर अनन्य, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी धर्मदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरदास की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दादू पंथियों का प्रधान अड्डा कहाँ है। ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी नराना से 3-4 कोस दूर भराने की पहाड़ी, ऑप्शन डी आमेर। तो दादू पंथियों का प्रधान अड्डा जो है वो है
नराना से 3-4 कोस दूर भरानी की पहाड़ी में। यहाँ पर दादू दयाल की जो है पोथियां रखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, धर्मदास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। ऑप्शन बी, मथुरा से लौटते समय कबीरदास से इनका साक्षात्कार हुआ। ऑप्शन सी, कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी। ऑप्शन डी, संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। और ऑप्शन ई, ये कबीरदास की गद्दी पर 25 वर्ष लगभग रहे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, ये कबीरदास की गद्दी पर 25 वर्ष नहीं 20 वर्ष जो है वो रहे थे, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी ये जाति के बनिए थे और मथुरा से लौटते समय इनका साक्षात्कार हुआ था कबीर से, और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है लुटा दी थी जब इस कबीर के शिष्य हो गए थे। और 1575 में इन्हें कबीरदास की यानी कबीरदास के परलोकवास पर इनको जो है उनकी गद्दी मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये लोग ना तिलक लगाते हैं ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए, कबीर पंथी, ऑप्शन बी मुसलमान, ऑप्शन सी दादू पंथी या ऑप्शन डी नाथ पंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू पंथियों के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? मलूकदास, धर्मदास, गुरु नानक या रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मदास के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। क्वेश्चन नंबर 51 है, छत्रसाल किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए, कबीरदास के, ऑप्शन बी धर्मदास के, ऑप्शन सी सुंदरदास के, ऑप्शन डी अक्षर अनन्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्षर अनन्य के जो है वो शिष्य थे छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 52 है, पति हिसु प्रेम होए, पति हिसु नेम होए, पति हिसु क्षेम होए, पति हिसु रत है। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए अक्षर अनन्य, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी धर्मदास या ऑप्शन डी सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरदास की ये पंक्तियां हैं और इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था, स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था, ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री चर्चा से सदा दूर रहते थे। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? ऑप्शन ए मलूकदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सुंदरदास या ऑप्शन डी धर्मदास। तो शुक्ल जी ने ये जो कथन है ये सुंदरदास के संबंध में कहा है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुंदरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन सी दादू दयाल या ऑप्शन डी रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल जो है वो सुंदरदास के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, तुम धीरज मैं आतुर, स्वामी कांचे भांडे नीर, बहुत दिनन के बिछड़े माधव मन नहीं बांधे धीर। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए मलूकदास, ऑप्शन बी कबीरदास की या ऑप्शन सी सुंदरदास की या ऑप्शन डी धर्मदास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास की जो है ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सी रचना अक्षर अनन्य की नहीं है? ऑप्शन ए राजयोग, ऑप्शन बी सिद्धांत बोध, ऑप्शन सी ब्रह्म ज्ञान या ऑप्शन डी संत बानी सीरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संत बानी सीरीज जो है ये अक्षर अनन्य की रचना नहीं है, बल्कि ये
रैदास के फुटकल पद जो हैं वो संकलित किए हैं रैदास के शिष्यों द्वारा। फुटकल पद जो हैं इसमें संकलित किए गए हैं। अक्षरानंद की और रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलती हैं। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश और दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में भी इन्होंने अनुवाद किया है। ये 7 रचनाओं का उल्लेख जो है वो शुक्ल जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह से समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, उस्मानकृत चित्रावली का समय क्या है? ऑप्शन ए 1613, ऑप्शन बी 1670, ऑप्शन सी 1750 या ऑप्शन डी 1800। तो उस्मानकृत चित्रावली जो है इसका समय जो है वो है 1613 ईस्वी। इन कृतियों का समय बहुत पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा कवि सगुण धारा राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी स्वामी अग्रदास, ऑप्शन सी धर्मदास या ऑप्शन डी हृदय राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मदास जो है वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि ये निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो सगुण धारा राम भक्ति शाखा के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 5 कवियों को रखा है। वो स्वामी तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, स्वामी नाभादास जी, प्राणचंद चौहान और हृदय राम, इनको रखा है 5 कवियों को सगुण धारा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 60 है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए स्वामी अग्रदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी हृदय राम या ऑप्शन डी प्राणचंद चौहान। तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो है नाभादास, ये भक्तमाल के रचनाकार हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 अष्टयाम की भी रचना की है। और भक्तमाल की रचना इन्होंने संवत 1642 के पीछे बनाए और संवत 1769 में प्रियादास ने उसकी टीका लिखी है। तो पूछा जा सकता है कि भक्तमाल की टीका जो है वो किसने लिखी है? तो प्रियादास ने लिखी है और 1769 में लिखी है इसकी टीका। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छपयों में लिखे गए हैं। फिर भक्तमाल के संबंध में ये शुक्ल जी की उक्ति है, तो ये इंपॉर्टेंट थी, इसको भी मैंने इसलिए यहां ले लिया है। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। तो ये भक्तमाल के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये देखिए पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के संबंध में शुक्ल जी की ये पंक्तियां हैं। तो हम लोग आज अब 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो प्रश्न थे वो कैसे थे और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।